हाँ जी दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो आपके पिछले साल का अकाउंट का टॉपर था उसने अपने अकाउंट के आंसर को किस टाइप से प्रेजेंट किया, क्या उसकी प्रेजेंटेशन रही, क्या उसकी राइटिंग स्किल रही, क्या उसका माइंडसेट रहा, ठीक है, क्या उसने टिप्स एंड ट्रिक्स लगाई जो उसके 80 आउट ऑफ 80 स्कोर हो गए। ठीक है, वो कुछ इस टाइप से आंसर को लिखते हैं कि जो कॉपी चेक करने वाला होता है वो देखते ही टिक लगा देता है। ठीक है, और अगर आप भी अपने बोर्ड में 2025 के बोर्ड में 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक देखो। जैसे इस टॉपर ने लिखा इस टाइप से आपको प्रेजेंट करना है, आपके इस बार पक्का 80 आउट ऑफ 80 आएंगे। ठीक है, अगर आप लाना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक देखो। ठीक, अगर आपने वीडियो स्टार्ट ही कर दिया है तो आपके 80 आउट ऑफ 80 नंबर लाने मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। ठीक है, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि टॉपर किस टाइप से जो है अकाउंटिंग का, देखो सबसे पहले यहाँ देखो ये क्लास 12th के लिए अकाउंट का। ठीक है, टॉपर्स किस टाइप से अपना अकाउंट का पेपर प्रेजेंट करते हैं तो ठीक है चेक करते हैं। ये टॉपर्स की आंसर सीट है। ठीक है, तो आप देखो सबसे पहले जो आपका पार्ट 1 अटैम्प्ट किया गया है। ठीक है, पार्ट 1 में इसने किस टाइप से अटैम्प्ट किया है, सबसे पहले 1 लिखा है। ठीक है, उसके बाद सारे ये जो पार्ट है पार्ट लिखे हैं। ठीक है, तो ये जो एक आंसर था ये एमसीक्यू नहीं है। ठीक है, आप इसे एमसीक्यू मत समझना, ये एमसीक्यू नहीं है। ठीक है, ये इसने पहले ये अटैम्प्ट किए हैं ये वाले क्वेश्चन। ठीक है, ये एमसीक्यू नहीं है। ठीक है, आगे चलो। ओके, तो आपको यहाँ एक चीज़ देखने को मिली है कि टॉपर्स जो होते हैं वो राइटिंग बहुत क्लीन लिखते हैं। ठीक है, राइटिंग पर ध्यान दो, राइटिंग बहुत क्लीन है। ठीक है, राइटिंग जो क्लीन होनी चाहिए, पहली बात तो ये है। ठीक है, अगर आपको अच्छे नंबर लाने राइटिंग तो क्लीन होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद एक और चीज़ नोटिस करो, जो आंसर किए गए हैं उनका फॉर्मेट देखो। सबसे पहले ये लिखा गया है, फिर ये। ठीक है, आंसर एंड में आया, सबसे पहले ये। ठीक है, फॉर्मेट देखो किस टाइप से न्यू रेशियो निकाला है। ठीक है, इसका फॉर्मेट होता है, आपने चैप्टर पढ़ा होगा चेंजिंग रेशियो, तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी इसी टाइप से अटैम्प्ट किया है और ये होता है आपका देखो ये जो आपका फॉर्मेट बनाया गया है कितना अच्छा तरीका है फॉर्मेट बनाने का। लाइन जो स्केल से खींची गई है, आपको वहाँ ये नहीं कि ऐसे लाइन खींचनी नहीं, आपको लाइन जितनी भी खींचनी है स्केल से खींचनी है। ठीक है, कोई भी लाइन इस टाइप से टेढ़ी मेढ़ी मत खींच देना, नंबर बहुत बुरी तरीके से करते हैं। ठीक है, आगे देखो, एक बार मैं आपको बताता हूँ कहाँ पर है लाइन, ये है लाइन। ठीक है, ये फॉर्मेट है, बहुत अच्छे तरीके से फॉर्मेट को अटैम्प्ट किया गया है। और जो आंसर होते हैं ये आपको एक बहुत अच्छी चीज़ देखने को मिलेगी, जो आंसर है वो एक ऐसे कवर किए गए हैं। ठीक है, आंसर किस टाइप से करेंगे, जैसे आपका आंसर 24 आ रहा है तो ये ऐसे किया गया है। ठीक है, ये आपको आंसर को ज़्यादा अच्छे तरीके से दिखाने के लिए ये चीज़ यूज़ की जाती है, ये हर उसमें यूज़ की गई है। ठीक है, आगे चलो। यहाँ देखो, यहाँ भी यही पैटर्न है। क्या पैटर्न है, सबसे पहले देखो, सबसे पहले ये लिखा है। ठीक है, उसके बाद इसने फॉर्मेट इस टाइप से ये एक्स बाद में निकाला है। ठीक है, हर एक स्टेप को यूज़ करा है क्योंकि अकाउंट में स्टेप मार्किंग होती है, तो स्टेप मार्किंग की वजह से आपको अच्छे नंबर स्कोर हो जाते हैं। ठीक है, स्टेप को, हर स्टेप को लिखना है, हर स्टेप को फॉलो करना है। ठीक है, हर स्टेप को लिख के आना तो आपको स्टेप मार्किंग मिलेगी। आगे चलो, यहाँ पर भी ये यहाँ पे भी है। ठीक है, ये रहा स्टेप मार्किंग, ये स्टेप मार्किंग होती है तो स्टेप जरूर लिख आना। और देखो इसका जो जर्नल था वो पीछे वाले पेज पे था, तो इसलिए जर्नल के लिए इसने यहाँ पर लिख दिया कि जर्नल पीछे वाले पेज पे है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर फॉर्मेट देखो, फॉर्मेट किस टाइप से बनाया गया है, यहाँ बहुत अच्छी चीज़ आपको सीखने को मिलेगी। सबसे पहले फॉर्मेट को देखो, उसके बाद इसने लाइन खींची है। ठीक है, मैं एक बार अच्छे से कर देता हूँ। ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है। ठीक है, ये लाइन इसने खींची है, बिल्कुल एक्यूरेट खींची है। उसके बाद इसने क्या करा है, उसके बाद इसने सबको ये अटैम्प्ट किया है। ठीक है, ये सारी चीज़ लिखी है, उसके बाद ये, ठीक है, एक्सपेंडिचर्स जो भी हैं, उसके बाद अमाउंट। ठीक है, अमाउंट देखो, अमाउंट ये रही। ठीक है, ये रही अमाउंट। ठीक है, इस टाइप से आपको अटैम्प्ट करना है। और एंड में मैंने बताया था, एंड में क्या करना है, ये रहा। ठीक है, ये रहा, चेक करो कैसे आपने, अगर आपका आंसर ये आ रहा है तो ये करना है। ठीक है, ये आपके आंसर को एक अच्छा लुक देता है। आगे देखो, उसके बाद आंसर के बाद एक जो आपका पार्ट के बाद लाइन खींची गई है। ठीक है, आपका यहाँ पर पार्ट ए जो है हो चुका है ख़त्म। ठीक है, यहाँ आपका पार्ट ए ख़त्म हो चुका था। ठीक है, अच्छे से लिख देता हूँ, आपका यहाँ पर पार्ट ए खत्म हो चुका था, तो पार्ट 2 को स्टार्ट करने से पहले क्या करा है, ये पार्ट टू को स्टार्ट करने से पहले एक ऊपर लाइन खींची है। ठीक है, ये रही, ऊपर एक लाइन खींची गई है। ठीक है, उसके बाद जो एग्जामिनर है उसने देखो कितने अच्छे तरीके से चेक किया है। ठीक है, ये आपका पेपर अच्छा प्रेजेंट करने का बेनिफिट। ठीक है, और इससे जो ये चीज़ गलत हो गई है, जो आपसे वहाँ गलत हो जाए तो आपको इस टाइप से नहीं काटना। जैसे आपने कुछ लिखा है, ठीक है, आपने कुछ लिखा है, ठीक है, और आपने ये ऐसे ऐसे करके नहीं काटना। मैं बताता हूँ कैसे आपको, ये इस टाइप से नहीं काटना, ये नू, ठीक है, इस टाइप से नहीं काटना। ठीक है, ये बहुत गलत तरीका होता है। ठीक है, इससे आपको, इससे जो कॉपी चेक करता है वो समझता है कि इसे इतना अच्छे तरीके से एग्जाम नहीं करना अटेम्प्ट आता। ठीक है, तो आपको क्या चीज़ यूज़ करनी है, आपको जो है जैसे आपने ये कुछ लिखा, ठीक है, तो आपको अगर वो काटना है ना तो आपको सीधे डायरेक्ट ऐसे काटो। ठीक है, इसने भी इस टाइप से यूज़ करा गया है, आप देखो डायरेक्ट काटा गया है। ठीक है, तो इसने भी कुछ ऐसा नहीं करा कि ये जो इसे ऐसे काटता है, ऐसे काटता है, ऐसे काटता है, ऐसे नहीं काटा। ठीक है, इसने भी डायरेक्ट काटा है। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, ये फिर इसने जो काटा ये दोबारा करा था यहाँ। ठीक है, यहाँ गलत हो गया तो यहाँ करा है, तो बहुत अच्छे तरीके से पैटर्न बनाया है। पैटर्न वही है मैंने आपको जो बताया था, फॉर्मेट बनाया है। ठीक है, अच्छे तरीके से नाम लिखे हैं जो जो नाम है। ठीक है, उसके बाद लाइन खींची है, जो यहाँ लाइन खींचती है। ठीक है, उसके बाद सारी अमाउंट को लिखा है यहाँ पर। ठीक है, ये होता है फॉर्मेट, और यहाँ पर ये लिखा है। ठीक है, आगे चलते हैं।
यहाँ पर भी यही है, सेम मैं आपका टाइम नहीं खराब करूँगा, ठीक है। तो आपको अपने आप ही थोड़ा कॉमन सेंस लगाकर आप समझ सकते हो कि ये उसके बाद का है, ये उसके बाद का है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन तो लिखे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आगे चलते हैं, यहाँ जाते हैं। यहाँ पर भी सेम वही पैटर्न है, इसने देखो कुछ एक्स्ट्रा में भी लिखा है, जिससे एग्जामिनर सोचे कि वाह, ठीक है, एक्स्ट्रा में लिखा है जो चीज़ है ये एक्स्ट्रा वाली है। आगे चलते हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर से गलत हो गया तो इसने क्या तरीका यूज़ करा, ये जो यहाँ पर से गलत हो गया इसने तरीका क्या यूज़ करा, ये वाला तरीका यूज़ करा, ठीक है। यहाँ पर भी देखो ये पेज जो है इसने खाली छोड़ दिया, ठीक है। तो यहाँ पर भी इसने रोंग कर दिया, ठीक है। रोंग जो खाली पेज है उस पर ऐसे कर देना है, उसके बाद ये भी खाली पेज है उस पर भी ऐसे कर देना है, ठीक है। जितने भी खाली पेज हैं उस पर रोंग लगाना है, ठीक है। उसके बाद ये आ चुका है इसका आंसर नंबर 3, ये आपका ये जर्नल है, ठीक है। ये जर्नल लिखी गई है, ठीक है। ये आपके अकाउंट के पेपर में ऐसे जर्नल दी जाती है, तो ये वो जर्नल लिखी है, ठीक है। तो इसने जर्नल फिल अच्छे तरीके से की है। तो आगे चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसने जो पेपर हो चुका है एंड, ठीक है। अब मैं आपको कुछ बताता हूँ, आपके इससे पिछले साल के जो आपका टॉपर्स है उसने किस टाइप से अटैम्प्ट किया है, ठीक है। अभी तो हमने डिस्कस करा था, ये अभी हमने करा था 2022 का, ठीक है। अब हम इससे पिछले साल के करेंगे, 2024 से पहले का, 2003 का जो आपका अकाउंट का टॉपर है, अब हम उसके पेपर को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट, ठीक है। आपको ना ये वाली सीट थोड़ा ध्यान से देखनी है, क्योंकि आपके पिछले साल की है, ठीक है। तो ये है आपका असली पैटर्न, जो आपका इस बार पैटर्न है अकाउंट का, वो इसमें पैटर्न यूज़ करा गया है। सबसे पहले एमसीक्यू है, ठीक है, फिर आपके, ठीक है, इस टाइप से इसमें पैटर्न यूज़ करा गया है। तो इस पर ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि यही आएगा, ठीक है। ये पैटर्न आएगा, मतलब एक आंसर में क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये पैटर्न आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले एमसीक्यू को अटैम्प्ट किया गया है, ठीक है। आपका एमसीक्यू अटैम्प्ट किया गया है, एमसीक्यू किस टाइप से अटैम्प्ट किया है उसका बहुत अच्छा आपको एक नॉलेज मिल जाएगी। सबसे पहले ABCD आपको अच्छे से विजिबल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि स्क्रीनशॉट है जो मैंने वेबसाइट से लिए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रोवाइड करा गया है ये ABCD, उसके बाद देखो यहाँ पर इनका आंसर लिखा गया, उसके बाद ये पूरा जो आंसर का होता है वो लिखा गया है। जैसे एमसीक्यू के जैसे 1 के पास आपके 4 ऑप्शन मिलते हैं, एक का हो गया मान लो लाइबिलिटी, एक में एसिड, एक में कैपिटल, एक में रिवेन्यू। तो जैसे फर्स्ट का आंसर ये बी वाला है, तो उसने पूरा एसिड भी आगे लिखा है, ठीक है। ये होता है पैटर्न। आगे चलो, यहाँ पर भी देखो ये सेम पैटर्न यूज़ करा गया है। सबसे पहले क्या करा, ये लिखे गए हैं सबके, ठीक है। उसके बाद सबका ये लिखे गया है क्या है, उसके बाद इसे ढंग से एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ देखो एक्सप्लेन है ना, ये एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। और एग्जामिनर ने क्या करा, फिर जो कॉपी चेक करता है उसने कितना अच्छा प्रश्न पढ़ने के बाद ये करा डायरेक्ट, ठीक है। आगे चलो, उसके बाद देखो, उसके बाद भी अभी थोड़ा लोड होने में टाइम लगेगा, हो गया लोड, ठीक है। यही करा है, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं खराब करूँगा। अगर आपको लगता है कि आपको ये पूरी वीडियो भी देखनी है और आपको टाइम भी बचाना है, तो इस वीडियो को जो है आप 2x पर करके देख सकते हो, ठीक है। ये रहा आपका फॉर्मेट, मैंने फॉर्मेट बता दिया था, ठीक है। ये फॉर्मेट है, क्या अटैम्प्ट करने का क्या इसका तरीका है, देखो। सबसे पहले इसने ऊपर लिखा जर्नल एंट्री, ये लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके बाद इसने फर्स्ट का बी अटैम्प्ट करा तो बी लिखा है। उसके बाद इसने ये लिखे हैं फॉर्मेट स्केल से बनाया है, बहुत अच्छे तरीके से लाइन खींची गई है, ठीक है। ये लाइन सब स्केल से हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये हर एक चीज़ लिखी है, ये भी आपको लिखा नहीं है, क्योंकि इसके भी नंबर मिलते हैं, फॉर्मेट के मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे चेक करो, यही है फॉर्मेट, ठीक है, सेम। तो मैं आपका टाइम ना खराब करते हुए आपको जल्दी जल्दी बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पर भी ये इसका कैलकुलेशन की गई है, ठीक है, कैलकुलेशन है, ठीक है, ये वाली, ठीक है। आगे चलो, यहाँ पर चेक करते हैं, भी लोड होने दो। यहाँ पर भी यही पैटर्न यूज़ कर गया है। और एक और अच्छी बात आपको सीखने को मिली, बताता हूँ क्या। आपको जो वो करना है ना, आपकी कैलकुलेशन होती है वो साइड में करनी है यहाँ पर, ठीक है। आपको यहाँ नहीं करनी, हाँ कहीं बीच में नहीं करनी कैलकुलेशन, आपको कहाँ करनी है, ओनली साइड में, ठीक है। आगे चलो, आप कोई सी पेज पर देख सकते हो जो टॉपर से वो कैलकुलेशन साइड में ही करते हैं, ठीक है। राइटिंग तो इतनी ठीक नहीं है, लेकिन अकाउंट में राइटिंग नहीं है, आपका फॉर्मेट पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो आपका फॉर्मेट सही होना चाहिए, राइटिंग तो नॉर्मल भी चल जाएगी, ठीक है। ये पैटर्न यूज़ करा गया है। आगे चलो, यही पैटर्न है सेम, ठीक है। मैं आपका टाइम ना खराब करती हूँ, बस आपको एक बार आंसर शीट आप एनालाइज कर लीजिए, ठीक है। एक बार देख लो किस टाइप से अटैम्प्ट किया गया है, आपको इस टाइप से अटैम्प्ट करना है, ठीक है। एक और चीज़ देखो, मैं भी कुछ बताता हूँ, ठीक है। ये जो लाइन है ना, ये ठीक है, नीचे भी आपको लाइन खींचिए। हाँ सॉरी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, अभी कोई आ गया था, ठीक है, तो इसलिए मैं वहाँ चला गया था, लेकिन मैं वापस आ गया हूँ आपके लिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप चेक करो, मैंने आपको बताया था यहाँ पर नीचे लाइन खींचनी है, जो इसने खींची हुई है, ये जरूरी है, ठीक है। नहीं तो ये पता नहीं चलता आंसर कहाँ खत्म हुआ है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। आगे चलो, और भाई आपने यार बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते यार, थोड़ा बहुत तो सपोर्ट दिखाया करो यार मेरे को ना। सब्सक्राइबर भी मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ यार, बस 6 हैं, ठीक है। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ यार आपके लिए, अपने लिए आपके टाइम निकालता हूँ, ठीक है। तो आप बस एक लाइक तो कर सकते हो यार, एक लाइक और एक सब्सक्राइब करके जाना प्लीज़, ठीक है। आगे चलते, फॉर्मेट वही है, एक बार एनालाइज कर लो सीट। क्योंकि आपको मैं ये वीडियो इसलिए दिखाता हूँ, क्योंकि आपको जो है, अगर आप ज़्यादा टाइम वेस्ट करोगे, वेबसाइट पर जाओगे, फिर ठीक है लिंक नहीं ओपन होगा, जीमेल से लॉगिन करना पड़ेगा, तो इसलिए मैं आपका टाइम बचाने के लिए वीडियो अपलोड करता हूँ, ठीक है। जिससे कि आपका टाइम बचे और आपको नॉलेज भी थोड़ी सी मिले, ठीक है, किस टाइप से अटैम्प्ट करते हैं। तो आप यार थोड़ा सा मेरे को मोटिवेशन दो। मोटिवेशन कैसे दोगे, बस एक सब्सक्राइब भी तो करना है यार, बस एक सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। मुझे इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो आपके करके जाना, ठीक है। आगे चलते हैं, लोड हो दिया है, अभी 1 मिनट रुको, हो गई, ठीक है। तो आपको यही है, मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ, आपको वीडियो पॉज करके एनालाइज कर लेना है, ठीक है। आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। ये रिसीट,
ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो पेपर जो है खत्म हो गया है, तो एंड में टीचर ने क्रॉस लगा दिया। इस क्रॉस को आप भी लगा सकते हो, ठीक है। अगर आपका जब पेपर जहाँ खत्म हो जाए, आपको एक क्रॉस ऐसे लगा देना है, ठीक है। क्रॉस ऐसे वाला क्रॉस नहीं लगाना, ये वाला, ठीक है। ओनली एक सिंगल लाइन खींचनी है स्ट्रेट ऐसे, ठीक है। तो यहाँ जो आपका पेपर खत्म हो गया है, नहीं अभी तो रह रहा है, हाँ ये लास्ट पेज है, ठीक है। तो यहाँ खत्म हो चुका है। तो आपको अच्छे से अटैम्प्ट करना है। इस बार आपको 100 नहीं 100 तो आपके 20 तो स्कूल से मिलते हैं। आपको कोशिश करनी है आप पेपर में 80 आउट ऑफ 80 लाओ। अपना अच्छे से तैयारी करो, मेहनत करो, और भाई 12th में अपना अच्छा स्कोर करो अकाउंट में, ठीक है। मेरी ब्लेसिंग आपके साथ है। बस आपको क्या करना है, बस एक आपको जो है सब्सक्राइब करके जाना है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।